इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा है। उसी क्रम में आज ये राधा रानी है जो जिन्होंने अपना विवाह कृष्ण जी की इस मूर्ति से किया हुआ है। इनसे मुलाकात करेंगे, पूछेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राधा रानी है, पर सब लोग मुझे मीराबाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वृंदावन। असली नाम क्या है? असली नाम तो सिया रखा गया था, पर फिर बदला गया क्योंकि बताया गया था कि जब ये बड़ी होगी तो राक्षस बहुत से पीछे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए नाम को गुरु जी ने हमें, कृपालु महाराज जी ने हमें ये नाम मीराबाई दिया गया था 1993 में। और मीरा नाम और राधा रानी नाम उन्होंने ही दिया था, तो फिर तब से राधा रानी। कितने सालों से इस स्वरूप से है आप? जी, मुझे 28 साल हो गया। मैं 1993 में मैंने अपना घर बार त्याग किया था भगवान के प्रेम की खातिर। आपने घर द्वार सब छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल। घर बार त्याग करना ही पड़ता है जब अध्यात्म की ओर निकलना होता है भगवान की तलाश के लिए। तो वो असली भक्ति वो होती है कि अगर आप संसार में रह के अगर गृहस्थ जीवन व्यतीत करना हो तो गृहस्थ में रह के कर सकता है, लेकिन जो पूर्णता से परमात्मा की ओर चलना चाहता है या पूर्णता से परमात्मा को समर्पण होना चाहता है तो उसको घर बार त्याग करना ही पड़ता है। आप ये कृष्ण जी की जो मूर्ति लिए हैं 24 मतलब भगवान जो है वो 24 घंटे आप लिए रहती हैं? जी, 12 घंटे तो मैं इनको उठा के ही रहती हूँ पूरा दिन, कि ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे प्रियतम है। मैंने इनको कभी मूर्ति नहीं माना है और मूर्ति में कहने भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए साक्षात ये वही रूप है ईश्वर का। तो इसलिए, क्योंकि कोई मैं पागल नहीं थी जो मैं इनसे शादी करती। अगर ये लीला ना करते तो मैं इनसे क्यों शादी करती, क्यों घर बार छोड़ती? क्योंकि मैंने इनके पल पल लीलाएं देखती हूँ, पल पल मेरे साथ लीला होती। हालांकि राक्षसों ने मुझ पर बहुत साजिशें रचाई हमारे सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए, सनातन को बदनाम करने की कोशिशें विरोधियों ने, सनातन विरोधियों ने हम पर बड़े अत्याचार चलवाए, हमें बदनाम करने की साजिशें लगातार ये चलती आई हमारे जीवन में, लेकिन हमने उनकी सारी साजिशें नाकाम की हैं। आपने क्यों ये रूप धारण क्यों किया इस तरह से? देखिए, मैं तो एक संत रूप में रहती थी। 2012 में मेरी शादी हुई भगवान कृष्ण से, तो 2012 से मैं रूप नहीं धारण करी। जो आत्मा मुझ में प्रवेश करती है, कभी दुर्गा की आत्मा, कभी तो दुर्गा का रूप धारण होता है। जब लक्ष्मी की आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो लक्ष्मी का रूप होता है। जब मीरा का रूप प्रकट होता है तो मीरा का रूप होता है। जब राधा रानी का रूप प्रकट होता है तो राधा रानी का रूप धारण करते हैं। लेकिन ये लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि इस शरीर में अनेकों शक्तियाँ जो हैं वो पल पल अपना रूप प्रकट कर रही हैं। क्योंकि मैं नहीं जानती, जब बचपन में इतना ही जानती थी कि भगवान से प्रेम है। कितनी बार आना हुआ है यहाँ पर बागेश्वर धाम में? कितनी बार आ चुकी आप? मैं ये पहली दफ़ा आई हूँ बागेश्वर धाम में, क्योंकि ये भी उचित समय पे ही उचित कार्य होता है। ये समय आ गया था यहाँ आने का। लगता है कि वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, तो राम आए हैं तो इसलिए मैंने अंगना को सजाया है। तो इसलिए ये बागेश्वर धाम में इन्होंने लाया है, तो ये समय होता है। 155 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। जी हाँ, हमें क्या कहना चाहती है? बहुत अति उत्तम, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हमने सोचा था वो भगवान संकल्प हम करते हैं और भगवान जो है वो दूसरों के माध्यम से करवाते हैं। महाराज जी के माध्यम से करवा रहे हैं। जो महाराज जी है वो भी एक राम रूप है, कृष्ण रूप हो गए, राम रूप हो गए, तो उनको कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि शरीर की आत्मा, शरीर को कोई पहचान नहीं कर सकता। आत्मा की पहचान जो है वो कोई महान संत, जो उच्च कोटि का संत होता है वही आत्मा की पहचान कर सकता है। देखने में तो भगवान राम भी मनुष्य जैसे लगते थे, तो उनके अंदर शक्तियाँ वो प्रवेश करती हैं। पूर्ण शक्ति, पूर्ण परमात्मा जो है वो शरीर के अंदर निवास करता है, जिसकी वजह से वो पूर्ण कहलाते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। उसको अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा उनको शक्तियों को प्रकट करना पड़ता है, उनको जागृत करना पड़ता है। तो हमने भी 14 साल पूरे तप किया है, जल समाधि ली, कभी अनुष्ठान किए। 14 साल हम पूरे जो है वनवासी जीवन हमने जिया। उसके बाद फिर हमने 9 साल कर्म योग को अपनाया। कर्म योग से हमने राज योग को पाया। तो उसके बाद पुनः इनकी आज्ञा, इनको
शादी का, तो हमें द्वारिका जाना पड़ा शादी करने के लिए। तो वो दास्तां मैं सारी सुना चुकी हूँ। जो कलयुग की मीरा है नाम से मेरो वृंदावन चैनल है उसमें, और कश्मीर से आए लिख दिया गया है। मैं कटरा में जन्मी हूँ, जम्मू में पली हूँ, तो जम्मू मेरा निवास स्थान है, पर मैं रहती वृंदावन में हूँ, क्योंकि मैंने 1993 में घर बार अपना त्याग किया था भगवान के प्रेम की खातिर। तो ये थी राधा रानी जिन्होंने अपना विवाह कृष्ण भगवान की इस मूर्ति से किया है और इन्हें ही सब कुछ अपना मानती है। टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।